सिंध हुकूमत की फिर कराची के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त लिख दी। सिंध हुकूमत ने ख़त्म मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात कम से कम 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएँ। पहले मरहले में 3, दूसरे मरहले में 4 अजला में इंतखाबात कराए जाएँ। सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की वजह से सिक्योरिटी एहलकार दस्तियाब नहीं, चीफ सेक्रेटरी और IG भी ये बता चुके। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मलाला यूसुफजई सैलाब मुतासरीन के कैंपों में गईं, उनसे मुलाकातें भी की। मलाला यूसुफजई की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा 12,000 स्कूलों की इमारतें सैलाब की नज़र हो गईं, 20 लाख बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ। मलाला यूसुफजई ने कहा दादू की खैमा बस्ती में कायम स्कूल गई थी, बच्चियों का तालीम का जज्बा काबिल तारीफ़ है, मेरा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। 13,000 किलोमीटर रोडें निकल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। आप सोचें इसको भी रीबिल्ड करना कितना लंबा टास्क है और कितने वसाइल की ज़रूरत है। 436 ब्रिजेस उड़ गए हैं बिल्कुल, और तरजीह इस वक्त 11 डिस्ट्रिक्ट्स की है जहां पानी अभी भी खड़ा है। शेरी रहमान कहती हैं मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग सैलाब से मुतासर हैं। आलमी बैंक ने सैलाब से नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $40 अरब लगाया है। सिंध के 11 अजला में पानी खड़ा है। 15 मिलियन से ज़ायद लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरे काज़ाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाकी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म के काज़ाकिस्तान के सदर की तरफ से दिए गए अशाइये में शिरकत। शहबाज शरीफ सीका कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने बर्रियत की दरख्वास्तें मंजूर कीं। FIA चालान में शवाहिद नाकाफ़ी हैं, मुल्ज़िमान पर मुकदमा चलाने से वक्त का ज़िया होगा। अदालत के रिमार्क्स। नून लीगी कारकुनों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। शहबाज शरीफ का फैसले पर इजहार तशक्कुर। हमजा शहबाज ने फैसला हक, सच और दयानत की फतह करार दे दिया। 4 माह में ट्रायल के दौरान जज साहब ने मुतअद्दिद बार ये इस्तफसार किया कि बताया जाए कि चालान जमा क्यों नहीं कराया जा रहा और क्या सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग के, और उस 16 अरब रुपए के हवाले से FIA का क्या केस है। तकरीबन 3-3.5 माह FIA और उसके प्रोसिक्यूटर्स कुछ भी साबित करने में नाकाम रहे। इमरान दौर का इंतकामी बयानिया दफन हो गया, कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। शहजाद अकबर से कहता हूँ मुल्क आएँ और सबूत जमा कराएँ। वज़ीर-ए-आज़म के बाद में खुसूसी अतातारर का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले नहीं मालूम शहजाद अकबर किस मुल्क में क़याम पजीर हैं। इस केस में एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। ये केस पहले बैंकिंग कोर्ट गया था। 16 अरब रुपए के इल्ज़ामात लगाकर कहा गया ये करप्शन का पैसा है। इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर जिस तरह के बड़े बड़े मुजरिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, और ये मुजरिम आते साथ ही जो पैसा इन्होंने मेरी कौम से चोरी किया था, ये मुजरिम आते साथ ही NRO लेके वो पैसा माफ करवा रहे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केस के 4 गवाह मर चुके, कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी चोरी पर पानी फिर गया। ये अपनी मदद करने वालों को ऊपर लाते हैं।
अपने दौर में कभी किसी को सिफारिश पर तैनात नहीं किया। ये डीप फेक ऑडियोज़ और वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि इनकी चोरियों से आवाम की नज़र हटाई जा सके। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, शहबाज शरीफ दुनिया से पैसा मांग रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शरकपुर में जलसे से खिताब। हर रोज आपको तैयार होना चाहिए कि मैं आपको कॉल दे सकता हूं। सब तैयार रहें, किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकता हूँ। हकीकी आज़ादी सियासत नहीं बल्कि जहाद है। बाकी का जुनून जब कॉल दूंगा तो उस वक्त देखूंगा। बड़े ओहदों पर चोर बैठे हैं, अगर इनके खिलाफ खड़े ना हुए तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। ये सियासत नहीं बल्कि जहाद है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर में कन्वेंशन से खिताब। तकरीब के शुरका से हलफ भी लिया गया। साढ़े 3 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। जब कानून की हुक्मरानी होती है तो माशरा खुशहाल होता है। हुकूमत में रहकर पता चला पाकिस्तानियों के अरबों रुपए बाहर हैं। IMF से $6 अरब के लिए सब आज़ादी छोड़ देते हैं। कौम बन जाए तो पैसा इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होता। इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खुशहाली सिर्फ एब्सोल्युटली फ्रॉड के कानून की गिरफ्त में आने से आएगी। जिम्मेदारी वाकई आपकी थी। आधी पावर के साथ मुल्क लूटने का ये आलम था तो पूरी पावर के साथ तो अल्लाह ही हाफिज था। गलत और सही की फिक्र ना करते आपने अपने सियासी मकासद के लिए चालें चली। तोशाखाना लूटा और गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग ली। मईशत को तबाह किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। जो अभी इसहाक डार को इंपोर्ट किया गया वहां से, ये जो NRO अब मिल रहा है, इससे ज्यादा इस मुल्क से जुल्म नहीं हो सकता। मेहनत कश लोगों के साथ हूं। वजह आपकी मुलाकात की बताऊंगा और उसके बाद आगे का लाएमल आपके सामने रखूं। दुनिया अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी की। हुक्मरान अपनी चोरी बचाने के लिए कानून बदल रहे हैं। इन्हें NRO मिल रहा है। इससे ज्यादा मुल्क के साथ कोई जुल्म नहीं हो सकता। इमरान खान का तकरीब से खिताब। बोले कानून सिर्फ गरीब को पकड़ने के लिए रह जाएगा। इसहाक डार को इंपोर्ट किया गया। हमारे दौर में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई। हमारी हुकूमत में मईशत बेहतर थी। महंगाई की वजह से आवाम की कमर टूट गई। इस्लामाबाद में ट्रेड यूनियन वर्कर्स से हलफ भी लिया। इस कम ज़रफ़ आदमी का ये हाल था कि इसने जेलों में, बैरकों में और उस मौत की चक्कियों में जहां इसके मुखालिफ थे वहां भी कैमरे लगवाए। उन कैमरों की रिकॉर्डिंग्स वजीर आजम हाउस और बनी गाला में इमरान खान देखता और ठट्ठे उड़ाता। तलाल चौधरी कहते हैं हलफ लेकर कौम को तैयार करने की बजाय कासिम और सुलेमान को तैयार करो। हमारा केस सुबह लगता था, शाम को फैसला आ जाता था। इमरान खान के आने के बाद मुल्क के हर शोबे में तबाही फैली। RTS बिठाकर इन्हें लाया गया। जब से डर आया और डॉलर अपनी औकात पर आ गया। इस मुल्क में नवाज शरीफ लेकर आए। नवाज शरीफ ने मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाई। साहब उन्होंने भी ये कह दिया है कि उन्हें भी यकीन नहीं है कि साजिश हुई थी। इतना ही कह सकते हैं तो जाहिर है, क्योंकि एक शख्सी आमरीत है PTI में। इमरान की कोई बोलता नहीं है उसके आगे। तो सारा झूठ था। इमरान की सारी सियासत झूठ पे कायम है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है और फितना है, और इस फितने का डट कर मुकाबला करना चाहिए। ऑडियो लीक्स झूठी हैं तो इदारों में लेकर जाएं। अब जलसे क्यों कर रहे हैं? वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इमरान खान अपनी ऑडियो टेस्ट करवाएं, दावे ना करें। इक़्तिदार बचाने की घटिया साजिश बेनकाब हो गई। अब तो सदर ने भी कह दिया कोई साजिश नहीं थी। इमरान खान को छोड़ेंगे
और बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। हम पर झूठे मुकदमात बनाए गए, इनका अब भी बस चले तो अपने मुखालिफिन को कच्चा खा जाएं। मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा कहते हैं, इमरान खान कौम के सादिक और अमीन रहनुमा हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते शर्मानी चाहिए। शहबाज शरीफ हुकूमत बौखलाहट में गलतियां कर रही है। FIA साबित शुदा करप्ट शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म आयद होने से बचा लेती है। उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा की तैनाती की मंजूरी इमरान खान ने दी। हाशिम डोगर ने गुज़िश्ता रोज़ निजी वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया था। अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने खराबी सेहत के बाइस काम जारी रखने से माजरत की। वज़ीर आज़म के अटॉर्नी जनरल को नई तैनाती तक काम जारी रखने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत की जानिब से नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर गौर। अमन व अमान बारे वज़ीर आज़म की कायम स्टेयरिंग कमेटी का वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी क़यादत की मुलाकात। PTI के अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ ने शिरकत ना की। कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस सवात में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े का जायज़ा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मदद देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो फिर से सर उठाने लगा। कौमी असम्बली में वजारत सेहत का एतराफ़। तहरीरी जवाब में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला से पोलियो के 14 केसेस रिपोर्ट हुए। केस में शुमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत शामिल हैं। शुमाली वजीरिस्तान से 13, लकी मरवत से 1 केस मिला। 1.5 साल में इन अजला के अलावा कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं किया गया नया केस। UN ऑपरेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने UN इक़दार के फ़रोग़ के लिए कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ की गई। सैलाब से तबाही पर अफसोस का इजहार हुआ। कराची के बासियों को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम करना अवलीन तरजीह। BRT रेड लाइन अहम तरीन प्रोजेक्ट। मनसूबे में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, गैस प्लांट की तामीर का टेंडर जल्द जारी किया जाए। ट्रांस बोर्ड इजलास में 3 नए मेंबरान शामिल करने की मंजूरी। बोर्ड की ज़ेली ऑडिट कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। बोर्ड का सालाना इजलास 13 नवंबर को बुलाने का फैसला। और लॉलीवुड फिल्म मौला जट में नूरी नत का किरदार निभाने वाले हमजा अब्बासी ने कैपिटल TV से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि यह किरदार मेरी शख्सियत से बिल्कुल उलट था और यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। नूरी नत लेजेंडरी किरदार है, जिसे दुनिया में बैटमैन और दीगर किरदार हैं वैसे ही किरदार भी अनमेट हैं। उम्मीद है मेरी परफॉर्मेंस पुराने किरदार जैसी होगी।